दिन आता भाई सब साल में एक बार, मोमबत्तियां लगाते थे, अब दम लगा के उन्हें बुझाते हो। सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए चैप्टर में। सो गाइस, आज अपन एक नए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेज। क्या नाम है गाइस? श्वसन और गैसों का आदान प्रदान। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो गाइस, रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेज का आज क्या है, पार्ट नंबर 1 है। तो देखो गाइस, इसके अंदर क्या स्टार्ट करते हैं अपन, बेसिकली अपन इसके अंदर श्वसन तंत्र भी पढ़ते हैं। आप इसको श्वसन तंत्र भी बोल सकते हो। इस टॉपिक का नाम क्या बोल सकते हो? श्वसन तंत्र, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखो गाइस, श्वसन तंत्र के अंदर आप जानते हो गाइस कि औसतन मानव की श्वसन दर होती कितनी है। तो देखो गाइस, औसतन मानव की जो श्वसन दर होती है वो कितनी होती है गाइस? 12 से 16 समांतन पर मिनट होती है, या इसे क्या बोल सकते हो? समांतन दर। समांतन दर बोले, श्वसन दर बोलो, तो गाइस देखो बात एक ही है। तो गाइस, औसतन मानव की श्वसन दर कितनी होती है? 12 से 16 समांतन पर मिनट होती है, यानी कि एक मिनट में अपन 12 बार सांस को अंदर लेते हैं और क्या करते हैं? बाहर छोड़ते हैं। 12 से 16 बार, अप्रोक्सीमेशन कितना लिया? 12 से 16 बार। कितनी होती है गाइस? 12 से 16 समांतन पर मिनट होती है। समझ में गाइस? अब देखो गाइस, अपन जितनी वायु को अंदर ले रहे हैं या बाहर निकाल रहे हैं, या अपने अंदर जितनी वायु अंदर है, उसे बोला जाता है पल्मोनरी वॉल्यूम से। क्या बोला जाता है गाइस? फुफ्फुसीय आयतन। तो देखो गाइस, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फुफ्फुसीय आयतन। जिसे क्या बोला जाता है गाइस? पल्मोनरी वॉल्यूम से। तो देखो गाइस, पल्मोनरी वॉल्यूम्स को पहली बात तो कि अपन ने कितनी एयर को बाहर निकाला, कितनी एयर को अंदर लिया, तो इनको मापते किससे हैं? आखिर में किसी चीज से मापते भी तो होंगे। तो देखो गाइस, जो फुफ्फुसीय आयतन होते हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम्स होते हैं, इनको किसके द्वारा मापा जाता है? स्पायरोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा मापा जाता है गाइस? स्पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अब देखो गाइस, ये तो हो गई बात, स्पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अब जो फुफ्फुसीय आयतन होते हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम्स होते हैं, वो कितने होते हैं गाइस? 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। 4 कौन कौन से? एक तो क्या आ जाता है गाइस? टीवी, टाइडल वॉल्यूम। सेकंड कौन सा आ जाता है? आईआरवी। आईआरवी का अर्थ क्या होता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व। थर्ड कौन सा आ जाता है? ईआरवी। ईआरवी क्या होता है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एंड फाइनल कौन सा आ जाता है गाइस? टीवी हो गया, आरवी। आरवी क्या होता है? रेजिडुअल वॉल्यूम। तो देखो गाइस, ये अपन 4 आयतन अभी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। टीवी, टाइडल वॉल्यूम, जिसे क्या बोला जाता है? ज्वारीय आयतन। आईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसे बोला जाता है अंतःश्वसित आरक्षित आयतन। अंतःश्वसित गाइज, अभी मैं यहाँ पे फुल फॉर्म पूरा लिख रहा हूँ डिटेल से, फिर जो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे तो इनको केवल मैं टीवी, आईआरवी वगैरह इसे शॉर्ट फॉर्म के अंदर ही लिखूंगा। समझ में गाइज? ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसे क्या बोला जाता है? बहिश्वसित। बहिश्वसित आरक्षित आयतन। एंड देन रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल का अर्थ क्या होता है? अवशेषी आयतन। ये बड़ा काम का है भाई। चलो इस पे भी आते हैं, भी पढ़ाते पढ़ाते। तो देखो गाइस, ये मैंने क्या लिख दिया पूरे के पूरे, इसमें इस स्लाइड में क्या पढ़ाया अपन ने कि रेस्पिरेशन, औसतन मानव की श्वसन दर कितनी होती है? 12 से 16 बार होती है एक मिनट में। एक मिनट में बात करें अपन। अब जो फुफ्फुसीय आयतन होते हैं, उनको कौन से उपकरण के द्वारा मापा जाता है? तो स्पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। हर जो क्या होते हैं,
फुफ्फुस आयतन होते हैं, यानी कि जो पल्मोनरी वॉल्यूम्स होते हैं, क्या होते हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम्स होते हैं, वो 4 प्रकार के, टीवी, आईआरवी, ईआरवी और आरवी। समझ में आ गया। अब देखो गाइस, इनको अपन डिटेल से पढ़ते हैं। देखो गाइस, मैं अब इसको मिटा रहा हूँ। अब देखो गाइस, आपकी शिकायतें रहती है कि आप हमें लिखने नहीं देते हो या वगैरह वगैरह। तो देखो गाइस, आपको यहाँ से लिखने की आवश्यकता कुछ भी नहीं है। मैंने आपको मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। सो गाइस, वहाँ से आपको जाना है और उन व्हाट्सअप नंबर्स पे क्या करना है, आपको मैसेज करना है कि आपको किस चीज़ की पीडीएफ चाहिए। आपको जो ये पढ़ रही चीज़ की पीडीएफ चाहिए तो आपको मैसेज करना है, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। समझ में गाइस। या आप नीचे कमेंट बॉक्स है तो आप गाइज कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हो। सॉरी गाइज, वो लाइटें चली गई थी। तो देखो गाइज, अपन पहला क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब टीवी यानी कि टाइडल वॉल्यूम। तो देखो गाइज, टीवी टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। देखो गाइज, अभी अपन क्या कर रहे हैं, सामान्य श्वसन कर रहे हैं। समझ में आ गया। तो सामान्य श्वसन के दौरान अपन कितनी वायु को अंदर ले रहे हैं और कितनी वायु को बाहर निकाल रहे हैं, इसे क्या बोला जाता है, टीवी। वेरी सिंपल, अच्छे से समझाऊंगा आपको चारों वॉल्यूम्स है कि ये मान लो आप भूलोगे नहीं जिंदगी पर। तो टीवी क्या है, नॉर्मल, जैसे अभी अपन श्वसन कर रहे हैं, भाई श्वसन कर रहे हैं, यानी कि कितनी वायु को अंदर ले रहे हैं और कितनी वायु को बाहर निकाल रहे हैं, बस इसे क्या बोलते हैं, टीवी बोला जाता है। क्या बोला जाता है गाइस, टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है। तो टाइडल वॉल्यूम को क्या बोलोगे कि सामान्य श्वसन के दौरान अंतःश्वसित अथवा बहिश्वसित की गई वायु का आयतन। तो टीवी क्या होता है कि सामान्य श्वसन के दौरान अपन कितनी वायु को अंदर ले रहे हैं और कितनी वायु को बाहर निकाल रहे हैं। तो इसका मान कितना होता है, 500 ml होता है। कितना होता है, 500 ml होता है। अब अगर मैं वही 1 मिनट में निकालूं, कितने में निकालूं, 1 मिनट में निकालूं। अगर मैं 1 मिनट में निकालूं तो 1 मिनट में अपन 12 से 16 बार क्या कर रहे थे, अंदर ले रहे थे और बाहर निकाल रहे थे वायु को। समझ में। तो 500 को कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 12 या 16 से। ये तो समांतर पर मिनट होती है ना। तो ये गैस कितना आ जाता है, कैलकुलेशन करके निकालना है, कैलकुलेशन करके निकालना कि कितना आ जाता है। एक बार 12 से 16, एक बार 12 से मल्टीप्लाई करना और एक बार 16 से। ये कर लो, 12 पंजे 60, 6000 से लगभग 8000 के समथिंग आ जाता है ये। समझ में गाइस। तो देखो गाइस, पहला कंप्लीट। अब दूसरा आ जाता है क्या, आईआरवी। आईआरवी क्या होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि अंतःश्वसित किया गया वायु का आयतन। समझ में आया क्या। अब देखो, अब दम लगा के अंतःश्वसन करो वायु को, यानी कि तुमने दम लगा करके अंदर कितनी वायु को ली, यानी कि एडिशनल कितनी ली। 500 तो नॉर्मल ले रहे हो तुम, 500 तो नॉर्मल श्वसन के दौरान ले रहे हो। अब अतिरिक्त दम लगा के कितनी ले रहे हो, उसे क्या बोला जाता है, आईआरवी। दम लगा के अंदर कितने ले रहे हो, उसे क्या बोला जाता है, आईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये क्या होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, वायु का वह अतिरिक्त आयतन जिसे बलपूर्वक अंतःश्वसित किया जा सके। तो आईआरवी क्या होता है, आईआरवी क्या होता है, वायु का वह अधिकतम आयतन जिसे बलपूर्वक, दिख रहा है वहां तक, हाँ गाइस। तो वायु का वह अधिकतम आयतन जिसे बलपूर्वक अंतःश्वसित किया जा सके। समझ में गाइस। तो वायु का वह एडिशनल वॉल्यूम, यानी कि अतिरिक्त आयतन जिसे अपन अंतःश्वसित कर सकते हैं बलपूर्वक। देखो गाइस, मैंने यहाँ पर कौन सा टर्म यूज किया है, बलपूर्वक, जबकि यहाँ पर कौन सा था, सामान्य था। तो आईआरवी का मान कितना होता, 2500 से 3000 ml होता है, यानी कि 2500 से 3000 ml वायु को अपन दम लगा के यानी कि अंदर ले सकते हैं। समझ में गाइस। तो ये तो आ जाता है आईआरवी। अब देखो गाइस, आईआरवी हो गया। अब बात करते हैं अपन किसकी, ईआरवी की। अब ईआरवी क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि भाई श्वसित किया गया वायु का आयतन, लेकिन दम लगा करके।
भाई सब साल में एक बार मोमबत्तियां लगाते थे, अब दम लगा के उन्हें बुझाते हो, अंदर की पूरी हवा निकाल देते हो। दम लगा के बाहर निकाला ना, उसे क्या बोलते हो? ERV। तो वायु का वह अतिरिक्त आयतन जिसे बलपूर्वक बहिर्श्वसित किया जा सके। तो ERV क्या हुआ? यह वायु का वह अधिकतम आयतन जिसे बलपूर्वक बहिर्श्वसित किया जा सके। समझ में आएगा इस कि वायु का वह एडिशनल वॉल्यूम जिसे अपन बहिर्श्वसित कर सकते हैं जन्मदिन के दिन। और इसका मान कितना होता है? इसका मान तो कम ही होता है, 1000 से 1100 ml होता है। कितना होता है? 1000 से 1100 ml होता है। समझ में आ गया? तो देखो अभी तक मैंने 3 पढ़ा दिए। टीवी क्या होता है? सामान्य शोषण के दौरान अंदर कितने ले रहे हो, बाहर कितने निकाल रहे हो, 500 ml। IRV वायु का वह अतिरिक्त आयतन जिसे बलपूर्वक अंदर ले सकते हो, 2500 से 3000। ERV बलपूर्वक बाहर कितने निकाल सकते हो, 1000 से 1100 ml। तो ये 3 वॉल्यूम्स कंप्लीट। अब आ जाता है लास्ट वाला वॉल्यूम अपना, जिसका नाम क्या था भाई? RV। क्या नाम था? RV। RV को क्या बोला जाता है? फुल फॉर्म क्या है इसकी? रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी कि अवशेषी आयतन। अवशेषी कार्य जानते हो क्या होता है गाइज? अवशेषी कार्य क्या होता है? जो काम में नहीं आ रहा, जो बचा हुआ रह गया। समझ में आ गया? जैसे कि मेरे पास ये चीज शेष रह गई, यानी कि खर्च होने के बाद अब मेरे पास ये वाली चीज शेष रह गई, उसे क्या बोलते हैं? अवशेषी। तो अवशेषी, समझ में आएगा? तो चौथा वॉल्यूम कौन सा है अपने पास में? RV। फुल फॉर्म लिख देते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो देखो अब रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? अब तुमने जन्मदिन के दिन भाई साहब मोमबत्ती बुझ रही, फिर भी पूरा दम लगा के बुझा रहे हो, पूरा दम लगा के क्या कर दिया तुमने? मोमबत्ती बुझा दी। लेकिन क्या तुम दम लगा के पूरी वायु को अपने फेफड़ों से बाहर निकाल सकते हो? पूरा कितना ही दम लगा लो तुम, क्या पूरा दम लगा के पूरी की पूरी वायु जितने अपने फेफड़ों के अंदर है उसको बाहर निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, इम्पॉसिबल। जिस दिन तुमने दम लगा के अपनी पूरी वायु को बाहर निकाल दिया, निकल गई ना, उस दिन क्या होंगे? जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वो आपस में चिपक जाएंगे, यानी कि कोलैप्स हो जाएंगे, और उस दिन क्या हो जाएगा? इंसान की मृत्यु हो जाएगी। समझ में आएगा? तो यानी कि इसका अर्थ क्या होता है? तुम कितना ही दम लगा लो, वायु को कितने बाहर निकालने की कोशिश करो, पूरी तो नहीं निकाल सकते। हाँ, कुछ निकाल सकते हो, जो कि अपन ने क्या पढ़ा था? ERV पढ़ा था। ERV पढ़ा था। किस में पढ़ा था अपन? ERV, यानी कि 1000 से 1100 ml तुम निकाल सकते हो। लेकिन और दम लगा लो तो थोड़ा सा ज्यादा निकाल सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा तो नहीं निकाल सकते हो। तो ERV तक निकाल सकते हो। लेकिन RV क्या होता है? कि तुमने बलपूर्वक बहिर्शोषण कर दिया, उसके पश्चात भी फेफड़ों में कुछ ना कुछ तो वायु रही, उसे क्या बोला जाता है? RV, रेजिडुअल, यानी कि अवशेषी। अवशेषी आयतन। समझ में गाइस? तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम की? कि बलपूर्वक बहिर्शोषण के पश्चात बलपूर्वक बहिर्शोषण के पश्चात बलपूर्वक बहिर्शोषण के पश्चात फेफड़ों में बची वायु का आयतन। समझ में गाइस? कि बलपूर्वक बहिर्शोषण कर दिया, उसके पश्चात भी फेफड़ों में कुछ ना कुछ तो वायु रही जाती है। और पता है इसका मान कितना होता है? रेजिडुअल वॉल्यूम का मान कितना होता है? तो गाइस RV का मान होता है, वहां पे 1000 से 1100 था, यहां पर 1100 से 1200 ml होता है, यानी कि इतनी वायु तो अपने फेफड़ों के अंदर रहती है। अरे भाई, जिस दिन पूरी वायु निकल गई, फेफड़े चिपक नहीं जाएंगे? फेफड़े आपस में कोलैप्स होंगे तो इंसान मर जाएगा। समझ में आया? तो RV, अब देखो बलपूर्वक बहिर्शोषण के पश्चात फेफड़ों में शेष रही, फेफड़ों में ये क्या रह जाती है? शेष रही वायु का आयतन क्या बचता? RV। अब देखो इसे अपन बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो कैसे? स्पायरोमीटर के द्वारा माप सकते नहीं। ERV को अपन बाहर निकाल सकते थे, RV को अपन अंदर बाहर कर सकते थे, और IRV को अपन बलपूर्वक अंदर शोषण कर सकते थे। तो इसे तो अपन माप सकते थे, किसके द्वारा? स्पायरोमीटर के द्वारा। तो RV को तो अपन निकाल ही नहीं सकते ना, तो इसे स्पायरोमीटर के द्वारा भी नहीं मापा जा सकता। तो नोट पॉइंट क्या है? 2000 रुपये का एक नोट पॉइंट लिखो कि RV को स्पायरोमीटर के द्वारा
नहीं मापा जा सकता। समझ में गाइज? तो आरवी को अपन स्पायरोमीटर के द्वारा भी नहीं माप सकते। सो गाइज मैंने आपको इस वीडियो के अंदर पूरे के पूरे 4 जो पल्मोनरी वॉल्यूम्स थे, पहला कौन सा आरवी, दूसरा कौन सा आईआरवी, तीसरा कौन सा ईआरवी और फोर्थ एंड लास्ट कौन सा गाइज आरबी, मैंने आपको डिटेल से पढ़ा दिया और आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर करे होंगे। और गाइज अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में डालो, कमेंट बॉक्स में डालो, दोबारा समझाऊंगा, या फिर मुझे व्हाट्सअप नंबर पे क्या करो, व्हाट्सअप करो। समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया और समझ में आया तो लाइक करके जाना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9929602020 के ऊपर क्या करना है, आपको व्हाट्सअप करना है, तो आपको पीडीएफ पूरी की पूरी मिल जाएगी। और अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, जो सेकेंड पार्ट आएगा, उसमें क्या पढ़ेंगे अपन, पल्मोनरी कैपेसिटीज। देखो गाइस, पल्मोनरी कैपेसिटीज आपको इजीली समझ में आ जाएगा, लेकिन उसमें जो ये चारों वॉल्यूम पढ़ाए ना, इनके क्या आएंगे, जो अपने मान बताए थे वो काम आएंगे। जैसे मैंने आरवी का मान बताया था 500 ml, समझ में आ गया। आईआरवी का मान कितना बताया था मैंने, 2500 से 3000। ईआरवी का मान कितना बताया था, 1000 से 1100। और नेक्स्ट आरवी का मान कितना बताया था मैंने, 1100 से 1200 ml बताया था। सो गाइज आपको ये पूरी की पूरी जो वॉल्यूम्स है वो तो आपको याद रखनी है, इसके अलावा मैंने तो आपको समझा दिया, ये तो सारी समझने की चीज़ है। हाँ, आपको ये वॉल्यूम्स है इनका थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो अपन पल्मोनरी कैपेसिटीज पढ़ेंगे, उनमें अपन इन्हीं कैपेसिटीज को जोड़ेंगे, घटाएंगे वगैरह सब कुछ करेंगे। और पल्मोनरी कैपेसिटीज कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार के। सो गाइज अब पूरा इसी वीडियो में बता दूंगा, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में क्या बताऊंगा। सो गाइज धन्यवाद।